चलिए, आप लोगों के पास क्वेश्चन है कि सो दैट 5 into 11 into 13 plus 13 इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, ये एक नंबर का क्वेश्चन है, हमेशा एक 1 मार्क्स में आता है, 1 मार्क्स में आता है। तो सबसे पहले तो आपको कंपोजिट नंबर जानना है। आप लोग को मालूम है कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट कल एक नंबर के बारे में बताए थे, याद है? प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर आप लोग को मालूम है? प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका केवल 2 फैक्टर हो, 1 और नंबर इटसेल्फ। ठीक है ना, तो उसे प्राइम नंबर बोलेंगे। को प्राइम कल बताए थे कि जिसका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, उसे को प्राइम नंबर बोलेंगे। आज का जो नंबर है हमारा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर को बोलेंगे जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो। ठीक है ना, ऐसा नंबर जिसका फैक्टर ज्यादा हो। द नंबर which have more than one factor, ऐसा नंबर जिसका एक से ज्यादा फैक्टर हो उसे हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। दिया है बेटा। अब आपको यही शो करना है कि ये जो नंबर दिया है 5 into 11 into 13, 5 into 11 into 13 plus 13, ये कंपोजिट नंबर है। अब जरा देखो, ये 13 है, ये 13 है ना, ये पूरा एक टर्म है, ये तो क्लियर है क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई का साइन है। और ये एक टर्म है क्योंकि यहाँ अकेले 13 है ना। अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो 13 into 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, तो 13 दोनों में से कॉमन हो जाएगा। अब बचेगा क्या यहाँ? 5 into 11, अब प्लस यहाँ क्या बचेगा? 11, अब प्लस यहाँ क्या बचेगा? 1। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा 13 into 11, 5 या 55 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 56। तो अब आप लोग को दिख रहा है कि ये जो नंबर है वो 13 से भी डिवाइड होगा। ये जो पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर वो 13 से भी डिवाइड होगा क्योंकि 13 इसका फैक्टर हुआ। ये जो नंबर है वो 56 से भी डिवाइड होगा और ये जो नंबर है 1 से भी डिवाइड होगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उससे भी नहीं होगा ना, मतलब इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए ना। तो लिखेंगे दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, सो क्या 5 into 11 into 13 plus 13 is a कंपोजिट नंबर। नहीं समझ में आया? समझ में आया बेटा? दिया क्लियर? तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए।